दोस्तों, मैं प्रोफेसर प्रवीण खांडवे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर राम मैगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा। मैं सबसे पहले आज इस साल 12वीं के जो भी विद्यार्थी एमएसटी सीईटी के परीक्षा बैठ रहे हैं, मैं प्रोफेसर राम मैगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बडनेरा की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपका एमएसटी सीईटी का जो स्कोर है वो कट ऑफ से भी अच्छा ऊपर आएगा। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग एमएसटी सीईटी के लिए हमारा जो स्कोर है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। हम लोग एक एक टिप करके देखेंगे। सबसे पहली टिप हमें जो याद रखनी है कि हमें हमारा जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। वो आपने किया ही होगा, बट जब आप अभी एग्जाम सॉल्व करेंगे यू मस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट। जो भी सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट है वो यदि आपके क्लियर होते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है। दूसरा है कि आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपका खुद का जो सेल्फ असेसमेंट है, आपकी अपनी खुद की स्पीड और एक्यूरेसी क्या है, ये आपने जांच लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मैं फिजिक्स कितने समय में सॉल्व कर सकता हूँ, केमिस्ट्री कितने समय में सॉल्व कर सकता हूँ और मैथमेटिक्स कितने समय में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यदि अपने को खुद की अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मालूम होती है तो हम एग्जाम सॉल्व करते समय अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें यह पहली टिप ध्यान में रखना चाहिए कि जहां हम लोग हमारा प्रिपरेशन जो है वो खुद को समझ के और कंसेप्ट को फोकस रख के करने वाले हैं। दूसरी टिप हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसा हुआ है, ये हमको पूरा तरह से ख्याल में होना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे एमएसटी सीईटी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। तीसरी टिप हमको ख्याल रखनी चाहिए जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस, वो इजी क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका समय जो है पहले शुरुआत के समय में आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आगे आगे हो जाएंगे और हमने धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चंस हमने पूरे सॉल्व करने हैं। सो दैट टिप यू हैव टू रिमेंबर। देन नेक्स्ट टिप वी कैन रिमेंबर दैट एग्जाम देने से पहले हमने हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से डिसाइड कर लेनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या ख्याल रखेंगे कि जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है और उसमें जस्ट वैल्यू डाल के हम लोग सॉल्व कर सकते, ऐसे क्वेश्चंस आपको सबसे पहले क्विकली सॉल्व कर लेना है ताकि आपका शुरू के समय में आपका समय बचेगा और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। वैसा देखा जाए तो हर एक न्यूमेरिकल आंसर के लिए आपने 80% की एक्यूरेसी भी रखी तो भी चलेगा एंड दैट वे यू कैन डिसाइड योर स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसी तरह से जो भी आपके डायरेक्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है उसको भी हमने पहले सॉल्व कर लेना है ताकि आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप क्लिक कर लो एंड यू कैन कंप्लीट दैट क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड या एनालिटिकल या तो उसका थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पीछे भी रख सकते हो ताकि शुरुआत के समय में आपके आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या आप फटाफट सॉल्व कर लो तो आपका समय बचेगा एंड यू विल बी फील कंफर्टेबल, आपको कोई एंजाइटी नहीं होगी और फिर हम लोग ट्विस्टेड क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो स्ट्रैटेजी है उस पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे जो हाईएस्ट वेटेज वाले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसको हमको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो आपने सिलेबस में पहले से तैयारी कर ली होगी कि जो ज़्यादा वेटेज वाले पार्ट टॉपिक है उसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया ही होगा एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन ईच पेपर इन गिवन टाइम। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको आपकी स्पीड और जो भी एक्यूरेसी है वो इस प्रकार से मेंटेन करनी है ताकि जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उस टाइम में आपके सारे क्वेश्चंस, ऑनलाइन मोड में आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप यदि टेस्ट सीरीज में खुद के लिए पहले प्रैक्टिस कर लेते हो ऑनलाइन एग्जाम से तो आपका काम जो है वो आसान हो सकता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि पूरे समय भर हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमको पॉजिटिव मेंटेन करके रखना है और ऐसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन जिसके वजह से हमारा कंसंट्रेशन, फोकस और हमारी स्टडी अट्रैक्ट होती हो उससे हमें अभी दूर रहना चाहिए जब तक हमारी एग्ज़ाम नहीं होती है। दैट टिप ऑल्सो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे बाद में यदि आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि भाई एंजाइटी या अनविलिंगनेस लगता है
तो सिंपल है, यू मस्ट यूज द ब्रीदिंग टेक्निक, जहाँ पे हम आपको खुद को साइलेंट रखने के लिए थोड़ा सा लंबी श्वास लेके हम लोग छोड़ सकते हैं और हम लोग खुद को शांत कर सकते हैं। सो ये जो सारी टिप्स है, ये टिप्स के साथ में यदि हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हम लोगों को हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी पॉजिटिव बनाने के लिए, आपके जो भी दोस्त अभी एग्जाम सेंटर पे आएंगे तो आप सभी को काम है कि हम लोग एक में को गुड विशेष दे, बेस्ट विशेष दे, ताकि वो बेस्ट विशेष की वजह से हम लोग एक अच्छा माहौल हमारे मन में बना सके और हमारा जो एग्ज़ाम का जो समय है वो हम लोग अच्छी तरह से चीयरफुलनेस से, पूरे कॉन्फिडेंस से हमारा अच्छा यदि हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका जो एक MST CET का जो स्कोर है वो एकदम बढ़िया आएगा। यदि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप गवर्नमेंट की जो साइट है mstcet2020.maharashtra.online.gov.in इस वेबसाइट पे जाके इस एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिला सकते हैं। सो मैं एक बार आपको फिर से प्रोफेसर राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा की ओर से आप सबको MST CET के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ। एंड हैव ए गुड डे एंड हैव ए नाइस स्कोर इन द एग्ज़ाम। थैंक यू।